एक आईएएस की बेशर्मी, जवाब दे खट्टर सरकार। सुबह 9:30 पर। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। इस बार शोले बिछे हैं राहों में। धोनी का अग्निपथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। लालू यादव का अमित शाह पर पलटवार, कहा नरभक्षी और तड़ीपार बिहार को ना सिखाए सदाचार। कल अमित शाह ने लालू को बताया था चारा चोर। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए आज जारी करेगा अपना चुनावी घोषणा पत्र। पटना में वित्त मंत्री अरुण जेटली और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जारी करेंगे मैनिफेस्टो। केजरीवाल का नीतीश कुमार को झटका, कहा बिहार में किसी के लिए नहीं कर रहा हूं प्रचार। लालू के लिए प्रचार करने को लेकर हो रही आलोचना के बाद उठाया कदम। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान फूट फूट कर रो पड़े दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती। रिमांड खत्म होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। टोल टैक्स खत्म करने की मांग को लेकर देश भर में ट्रकों की देशव्यापी हड़ताल। आज रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की सप्लाई ठप और बढ़ेगी महंगाई। डीजल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं। दिल्ली में अब डीजल 44 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में हुए बवाल ने लिया सियासी रंग। उमर अब्दुल्ला ने जताई नाराजगी। बलवाइयों ने घर पर हमला कर बाप की ली जान, बेटे को किया अधमरा। केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली की मौजूदगी में बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए शशांक मनोहर के नाम पर मुहर। अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर। यूएन में पाक ने फिर छेड़ा कश्मीर राग। पाक पीएम नवाज शरीफ ने अपनी शर्तों के साथ कश्मीर मुद्दे का शांति से समाधान निकालने की कही बात। कश्मीर मसले का हल न निकलने के लिए संयुक्त राष्ट्र को ठहराया जिम्मेदार। रूस ने भारत को बताकर किया सीरिया के युद्ध प्रभावित इलाकों पर हवाई हमला। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस से मांगी मदद। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया हमले का वीडियो। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः।
नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। श्री राधे मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष। और जैसा कि आप सभी को पता है, पितृ देवो भव में हम शत शत नमन कर रहे हैं अपने पितरों को, क्योंकि बैकुंठ धाम से हमारे पितृ हमारे पास आए हैं और उनकी हम तहे दिल से सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आस्था लिए हम उनकी हर वो चीज पूरी करने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी अधूरी रह गई थी। और आज भी ऐसी कुछ चर्चा हम लेकर आए हैं, जिस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य संतोषी जी। आज सबसे पहले हम स्वागत करते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में भी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शाहिदा जी, बहुत तो आज का ये पितरों का आप कौन सा विषय लेकर आए हैं? बिल्कुल शाहिदा, देखिए आज चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि को जिन जिन लोगों की पितर दिवंगत हुए हैं उनकी मुक्ति के लिए एक ऐसा प्रयास किया जाएगा जिससे वो बैकुंठ में पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त कर ले। एक ऐसा मोक्ष जिससे इस पृथ्वी का आवागमन पूरी तरह आत्मा मुक्ति पा जाए। आवागमन से ही मुक्ति चाहिए। आत्मा का यही एक अंतिम स्वरूप होता है कि वह परमात्मा में, परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाए। तो ऐसा क्या खास करें आज तिथि पर, अगर आपके पितर चतुर्थी तिथि पर दिवंगत हुए, जो कि आज चतुर्थी तिथि है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे उन नौनिहालों के विषय में भी जिनके अंदर आप कभी अपना दोस्त, कभी पिता, कभी भाई, सारा रिश्ता देखते थे। अर्थात हम बात करेंगे 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के उन मृतात्माओं के बारे में जो अब इस वक्त आपके बीच में नहीं है। कौन सा वह योग था, वह कौन सा ऐसा कर्म था, वह ऐसा कौन सा दोष था आपके जन्मांक में जो कि ऐसे उम्र में आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए, वह भी एक तड़पता हुआ आपको छोड़कर, एक ऐसी टीस दे करके जो अब इस जीवन में, इस जन्म में, इस मानव यौन में आपको आप भर ही नहीं सकता है। एक ऐसा दर्द जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुक्ति उन्हें भी चाहिए। तो उसके लिए भी हम एक छोटा सा उपाय बताएंगे जो आज ही करना होगा, जिससे उन लोगों को मुक्ति मिल जाए। और भगवान ना करे अगर आपके बच्चे में ऐसा जन्मांक में दोष है तो उसके लिए भी हम उपाय बताएंगे। निश्चिंत रहिएगा, ये सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। जी हाँ, बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं पितृ श्राद्ध के पूरा विधि विधान भी। लेकिन फिलहाल बात करेंगे रक्षा कवच की, तो नोट कर लीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। चले कहीं पर भी यात्रा के लिए निकलने वाले हैं, बस तुरंत ये काम करके निकले। आप पीले धागे में 3 गांठ लगा करके अपने हाथों में बांध लीजिएगा और इसके बाद आप यात्रा के लिए प्रस्थान करिएगा। पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे, यात्रा आपकी सुखद रहेगी और संपूर्ण होगी। कल के दिन के लिए ये आज वाला नोट कर लें, आप शक्कर ले लें आप। और कल के दिन अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, 3 बार सर से उल्टी दिशा में वार के किसी पेड़ के नीचे इसको रखते हुए चले जाइएगा कीड़े आदि के लिए, और उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपनी सुखद यात्रा का आनंद उठाइए। और चलिए, रक्षा कवच के बाद बारी आ गई है सक्सेस की, तो नोट कर लीजिए आज की और कल के लिए सक्सेस की भी। एक किसी भी वृक्ष का पत्ता ले लीजिए, उस पर 3 बार ओम लिख करके अपने पास रखना है। आज किसी भी एग्जाम में प्रवेश से पहले, एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू है, कोई नई नौकरी के लिए गए हैं तो भी कर सकते हैं। कल के दिन सफेद कागज पर अपने पितरों के ज्ञात नाम लिखना है। जितने पितर हैं आपके जो दिवंगत हैं, जितने लोगों का नाम आपको पता है, उन सब का नाम लिख लीजिएगा और हल्दी उस पर छिड़किएगा। एक चुटकी हल्दी किसी चम्मच में गंगा जल से गीला करके छिड़क कर उस कागज को फोल्ड करके अपने पास रखें। फिर आप इंटरव्यू या परीक्षा के लिए घर से प्रस्थान करें, सफलता गारंटी। तो आयुष है योग, जो कि हम आपको रोजाना बता रहे हैं। एक ऐसा योग जो कहीं ना कहीं आपकी आयु पर संकट ले आता है। लेकिन ये आयुष योग बनता कैसे है, ये जानकारी तो हम देंगे, लेकिन आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। अगर ये योग बना है तो इसका निदान भी आचार्य जी के पास ही है, और अवश्य ही हम वो चीज भी आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे प्रयोग हो सकते हैं जो इस तरह के योगों पर पूरी तरीके से वार करें और उनको निस्तनाबूद कर दें आपकी कुंडली से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानकारी हासिल करेंगे पितृ श्राद्ध के बारे में। आइए जान लेते हैं ये पितृ श्राद्ध की विधि। ख्वाहिशें चाहे छोटी हो या बड़ी, एक ऐसा जीव था आपके आसपास जिसे आप पिता कहते थे, जिसके द्वारा आपकी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी की जाती थी। आज वो आपके मध्य में नहीं है, आज वो आपसे बहुत दूर चले गए हैं। एक ऐसी जगह
जहां से आना असंभव होता है। वैकुंठवासी हो चुके हैं। अब कुछ याचक की दृष्टि से वो आए हैं, कुछ याचना करते आए हैं कि उनके वंशज, उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां, उनके नाती पोते उनके लिए कुछ खास करेंगे। तो ऐसा मौका है जब आप वाकई कुछ खास कर सकते हैं, उनकी शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, उनको तृप्त करके उनको हमेशा के लिए स्वर्गलोक भेज सकते हैं। श्राद्ध यही पक्ष होता है। चलिए उपाय हम बताते हैं। अपने प्रिय का अर्थात अपने उस पितर का वो खास वस्तु लीजिए, उसमें गुड़ और गाय का दूध थोड़ा थोड़ा सा मात्रा में मिला लीजिएगा, जो भी उनको प्रिय था। मिलाने के बाद एक टुकड़ा उसके साथ कुशा का रख दीजिएगा। महापवित्र होता है ये, और आत्मा चूंकि एकदम पवित्र होती है, तो जो भी सामग्री आप भौतिक संसाधन का लेते हैं उसमें कुशा मिलाना अनिवार्य होता है। और साथ ही साथ तिल भी होता है। यह भी गरुड़ पुराण में आया है कि तिल का दान इसीलिए किया जाता है जिससे हमेशा के लिए वो आत्मा मुक्ति पा जाए। थोड़ा सा नीम की पत्ती डाल दीजिएगा उस सामग्री के साथ, और फिर अपनी इंडेक्स फिंगर से उसको स्पर्श करिएगा, तर्जनी अंगुली से। सम्मुख रखें, अपने सामने रखें, और अपने पितरों का ध्यान करें। नेत्रों को बंद करके उनका याद करें, उनके चेहरे को याद करें, और उनको श्रद्धापूर्वक उनको नमन करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें, रख दीजिएगा। 3 या 7 परिक्रमा दक्षिणावर्त पीपल के वृक्ष की जरूर कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण वृक्षों में अगर हैं कहीं तो पीपल के वृक्ष में है, ऐसा कहा गया है। गीता में इसको स्पष्ट रूप से हम पाते हैं। परिक्रमा करके घर वापस आए, और निश्चित तौर पर यह श्राद्ध जो आपने किया है, यह जो खास सामग्री आपने किसी खास विधि से रखा है, यह आपके पितरों को तृप्त करेगा, और इस तरह से आपकी चतुर्थी का श्राद्ध पूर्ण होगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक। हम लौट रहे हैं वापस ब्रेक के बाद। Upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. हमारे इंडियन वैल्यूज कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ, और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अच्छा जॉब, वेल सेटल्ड, परफेक्ट मैच के लिए हम लड़के में ये सब कुछ देखते हैं, तो फिर लड़की में क्यों नहीं? शादी से पहले खुद की एक पहचान बनाओ, और मौका हम देंगे। फेयर एंड लवली फाउंडेशन, स्कॉलरशिप्स, करियर अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस कैपिटल। तो जल्दी कॉल करो। शादी से पहले खुद की अपनी एक पहचान बनानी है ना? फेयर एंड लवली फाउंडेशन। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं, और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई? 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में।
बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम पितृदेव भव में बता रहे हैं कि वो हम बच्चे कहेंगे और कहेंगे कि सखा भी रहे 11 से लेकर 15 वर्ष तक के जो भी हमारे बच्चे रहे वो अब नहीं है हमारे साथ। वो दिवंगत हो गए हैं, पितृ बन चुके हैं और आज उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए, तृप्ति के लिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। बस कुछ ही देर में आपको बताने वाले हैं आयुष्य योग के बारे में। आखिर ये योग बनता ही क्यों है कुंडली में? हो सकता है कि पितरों का ही आशीर्वाद रहा हो या फिर ये परमात्मा की ही मंशा रही हो कि आचार्य जी वो माध्यम बने हैं कि ये योग अगर आपके बच्चे की कुंडली में बन रहा है, अगर ये डर आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ ना हो, तो वो उपाय भी जरूर हम देंगे आपको ताकि ये जो योग बन रहा है ये पूरी तरीके से शत-विशत हो जाए, कुंडली में ना रहे। हम बताएंगे बस कुछ ही देर में भी, लेकिन फिलहाल आचार्य जी से जानेंगे आखिर ये आयुष्य योग बनता ही क्यों है। 11वां वर्ष लगा, 10 वर्ष पूर्ण हुआ आपके बच्चे का, 11वें वर्ष में बच्चे ने प्रवेश किया है। अब आप उसके अंदर अपने सब रिश्ते देखने लग गए हैं। उन रिश्तों में ही आप अपने आप को पाते हैं और आप अपने बचपन को भूलकर अब युवावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। जो दुख आपने पाया था वो समस्त दुख आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को ना मिले और सब कुछ अपना उसके ऊपर न्यौछावर करते हैं। सबसे बड़ी वीकनेस आपकी बन जाती है आपकी संतान, जो 11 से 15 वर्ष के मध्य में थी, लेकिन अब आज आपके मध्य में वो नहीं है। आपके बेड के बगल का हिस्सा इस समय सूना है, जहां आप दोनों बैठ करके चाय पीते थे, खेलते थे, क्या क्या नहीं करते थे, कभी घोड़ा बन जाते थे। अब लेकिन युवावस्था की तरफ बच्चा बढ़ रहा था। अब ऐसे में जब अधूरा छोड़ जाता है बच्चा तो 100% वो पिता मृत प्राय ही हो जाता है। उस माँ के समक्ष अब कोई रास्ता दिखता नहीं है कि किस रास्ते पर वो चले, कहां जाए, किससे क्या कहे। वो सिर्फ सब कुछ सिर्फ वो माता और पिता ही समझ सकते हैं, वो दंश वही समझ सकते हैं। श्राद्ध एक ऐसा ही पर्व होता है, एक ऐसा पर्व हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे बढ़कर के कोई ऐसा समय नहीं आएगा मोक्ष दिलाने का, उस आत्मा को पूरी तरह से मृत कर मोक्ष वैकुंठ वासी बनाने का। क्योंकि जो जो गरुड़ पुराण में आया है उसका अध्ययन करें आप सब, किस किस प्रकार की यातनाओं को वो आत्मा भुगती है, दुखों को भुगती है। लेकिन आपका एक छोटा सा दान, एक छोटा सा तर्पण उस आत्मा को शांत करता है और आत्मा को स्वर्ग लोकवासी बनाता है। स्वर्ग में उसको स्थान मिलता है हम लोग की बजाय। क्या है योग? जन्म कुंडली में देखते हैं। कुंडली में अगर आपके बच्चे के सूर्य बहुत पीड़ित अवस्था में है, किसी भी अवस्था के सूर्य हैं, राहु के साथ, शनि के साथ, नीच राशि में, छठे भाव में, अष्टम भाव में, तीसरे भाव में, एकादश भाव में, यह पीड़ित सूर्य की अवस्थाएं हैं। सूर्य पर शनि की नीच दृष्टि हो तभी होगा जब 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य में आपके बच्चे का जन्म हुआ होगा और 7वें में सूर्य बैठा हो, सूर्य चंद्र के साथ हो और रात का जन्म हो, अर्थात अमावस्या का जन्म है और रात में जन्म हुआ है। यह भी बेहद खतरनाक योग होता है। अल्पायु योग तो बनाता ही बनाता है। 10वें भाव में अगर आपके बच्चे के 3 पापी ग्रह बैठ जाएं तो भी इस प्रकार का दंश होता है कि ऐसा बच्चा अपने माता पिता को छोड़ स्वर्गलोकवासी होता है। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि भी हमने कई बार पाया है कि यह दोष भी बच्चे की आयु को छीण करता है और ऐसी स्थिति में बच्चा अल्पायु वाला हो सकता है। यहाँ पर हमने सगने की बात इसलिए कहा है क्योंकि ये सारे योग होने के बाद भी
आयु रक्षा हो सकती है अगर आप उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बच्चे के द्वारा आशीर्वाद छीनने के लिए उसको विवश करते हैं कि बच्चा आपका आशीर्वाद लेता रहे। और हम बताएंगे आगे उपाय क्या है जिससे आपके बच्चे की रक्षा हो जाए। और चलिए अब बिल्कुल वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। ये लगाते हैं सबसे पहले उन्हें नंबर। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सरिता मैडम, प्रणाम आचार्य जी। वेरी गुड। मैं शिवरन मैडम जी, मैं शिवरन दुबे बोल रहा हूँ, मुंबई अंधेरी से। मैडम जी, शिव जी कैसे हैं आप? मैडम मैं बहुत अच्छा हूँ, आप और आचार्य जी कैसे हैं? हम भी बिल्कुल फिट एंड बिल्कुल फाइन बढ़िया हैं। भैया, एकदम अच्छे हैं। हाँ पंडित जी, और आज मैं क्या बोलूँ, मुझे मतलब पंडित जी बात करने में मुझे आपसे अभी बहुत खुशी पंडित जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत खुश हैं वो आचार्य जी। जी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। हम भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप लोगों से स्नेह पाते हैं, प्यार पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। शिव जी हाँ पंडित जी, आपका लक्ष्मी अच्छे से समझिए, भगवान ही है हम लोग के लिए पंडित जी। स्नेह आपका बहुत बहुत आभार। आज किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैडम मेरे बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मैडम जी, 17/8/1977। जी 17/8/1977। समय? रात को 1 बजे और डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। जी प्रतापगढ़, रात को 1 बजे। सवाल पूछ लीजिए। मैडम जी, अभी यहाँ मुंबई में मैं जहाँ पे मैडम जी जॉब करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैडम जी वो ऑफिस बंद होने की कगार पे, तो वहाँ पे मैडम जी मैं अकाउंट्स में काम करता हूँ। और मैडम जी मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं पास हूँ। और मैडम जी मुझे यही पे अकाउंट्स का सिखाया गया है, तो मुझे अभी आने लगा है। तो मैडम जी ऐसा लगता है कि ये कंपनी अभी 2-4-6 महीने में बंद हो जाएगी। तो मैं पंडित जी जानना चाहता हूँ कि ये कंपनी के आगे चलेगी। और पंडित जी मैं अकाउंट्स में ही अपना अभी कैरियर बनाना चाहता हूँ। मेरी उम्र तो हो गई है पंडित जी, उन्होंने मुझे यहाँ पे सिखाया है। और दूसरा बात पंडित जी, क्या मुंबई में अपना खुद का घर हो पाएगा? पंडित जी अभी मैं रेंट में रहता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए शिवरन जी, जिस तरह का जन्मांक आपका है, तुला लग्न है आपका, लग्न में ही राहु की उपस्थिति है और चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में है, अर्थात इस समय मध्य चरण की 7.5 से आप चल रहे हैं और महादशा भी चंद्रमा की ही है। अप्रैल 15 में यह महादशा आरंभ हुई है। निश्चित तौर पर स्थान परिवर्तन और जॉब परिवर्तन दोनों का योग बना है, तो मुश्किल से होली आते आते, मार्च आते आते लगभग आपका ये बदलाव हो जाएगा। अपने मकान के निमित्त आपने प्रश्न किया है, पितृऋण बहुत ज्यादा है दुबे जी आपके ऊपर, क्योंकि सूर्य आपके मकर राशि में चतुर्थ भाव में दूषित अवस्था में है, अर्थात महाशत्रु राशि में है। तो जितना हो सके अपने पितरों की शांति के निमित्त प्रयास करें। एक बार गया जी जरूर जाइए, वहां पर पिंडदान करके आइए, जो आपके पितर पूर्वज थे, दादा परदादा आदि, उनके लिए। और पूर्णिमा का व्रत अपनी पत्नी से करवाइएगा। अपने मकान का योग 100% बन जाएगा। लेकिन हाँ, वहां पर नहीं, बॉम्बे में बस पाना आपका बहुत मुश्किल है, शायद स्थान वो छूट जाए आपका। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे आयुषय योग को खंडित करने वाला वो खास उपाय भी जो आचार्य जी बस कुछ ही देर में बताने वाले हैं। फिलहाल आप नोट कर लीजिए आज का और कल का राहु काल। राहु काल का समय आज रहेगा दोपहर 1:30 से ठीक 3 बजे तक। किसी भी शुभ काम को करने से परहेज करिएगा। कल का राहु काल 10:30 से ठीक 12 बजे तक। इस बीच में भी आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है। और साथ ही साथ नोट कर लीजिए शुभ समय यानी कि आज का और कल का गुलिक काल। प्रातःकाल अभी 9 बजे से लेकर के 10:30 तक ये आज का गुलिक काल रहेगा। इस बीच आप कोई भी शुभ काम चाहें तो कर सकते हैं। और कल का गुलिक काल सुबह 7:30 से ठीक 9 बजे तक रहेगा। इस बीच में भी शुभ काम करना आपके लिए हितकारी होगा। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक। कल सुबह हम बताने जा रहे हैं अगर आपके बच्चे की जो उम्र है वो 16 से लेकर आगे तक है, यानी कि 20 साल तक है, यानी कि हम कहेंगे युवावस्था है, और उस दौरान अगर किसी तरीके की घटना घटित हुई और आपका जो बच्चा है, आपका जो साथी भी रहा और वो नहीं रहा आपके बीच, उनके लिए क्या रहेंगे उपाय, हम कल सुबह 8 बजे बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद।
आ गए जी, आ गए। सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। वो डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में तीनों पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी मतलब? बेटा ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Tio Sprays. Give in to the language of love. ले, हाल देख, इसके लिए सोप नहीं, मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। लालू यादव का अमित शाह पर पलटवार, कहा नरभक्षी और तड़ी पार बिहार को ना सिका सदाचार। कल अमित शाह ने लालू को बताया था चारा चोर। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए आज जारी करेगा अपना चुनावी घोषणा पत्र। पटना में वित्त मंत्री अरुण जेटली और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जारी करेंगे मैनिफेस्टो। केजरीवाल का नीतीश कुमार को झटका, कहा बिहार में किसी के लिए नहीं कर रहा हूं प्रचार। लालू के लिए प्रचार करने को लेकर हो रही आलोचना के बाद उठाया कदम। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान फूट फूट कर रो पड़े दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती। रिमांड खत्म होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। टोल टैक्स खत्म करने की मांग को लेकर देश भर में ट्रकों की देशव्यापी हड़ताल आज। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की सप्लाई ठप और बढ़ेगी महंगाई। डीजल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं। दिल्ली में अब डीजल 44 रुपए 95 पैसे लीटर मिलेगा। ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में हुए बवाल ने लिया सियासी रंग। उमर अब्दुल्ला ने जताई नाराजगी। बलवाइयों ने घर पर हमला कर बाप की ली जान, बेटे को किया आधमरा। केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली की मौजूदगी में बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए शशांक मनोहर के नाम पर मुहर। अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर।